जय हिंद साथियों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है अपना ये प्यारा सा ग्रुप डिस्कशन में। तो आगामी एग्जाम को देखते हुए इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि आगे बहुत सारा एग्जाम है और शायद समय बहुत कम है, तो आप लोग भी अपनी तैयारी में लग जाइएगा। तो चलिए सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बताना है कि बल की सीजीस पद्धति में एसआई मात्रा क्या होगा? डाइन। ठीक है, एसआई पद्धति में कहेगा तो न्यूटन। ठीक है, बताना है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? ठीक है, 10 की पावर 5 डाइन हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग हो जाएगा और एसआई पद्धति में जूल। ठीक है, बताना है कि 1 जूल बराबर 7 अर्ग। ठीक है, 10 की पावर 7 अर्ग हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि जल की अविलता मापने की इकाई क्या हो जाएगा? एनटीयू। ठीक है, एनटीयू हो जाएगा। बताना है कि 1 योटा बराबर क्या हो जाएगा? योटा 10 की पावर 24। ठीक है, 10 की पावर 24 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि जेटा बराबर 10 की पावर 21। ठीक है, 10 की पावर 21। बताना है कि एक्सा का घात बताना है, फ्लैश जला लेना पंखा। हाँ, एक्सा का घात 18। एक्सा 18। ठीक है, 10 की पावर 18 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि पेटा का मतलब 10 घात क्या हो जाएगा? 10 की पावर 15। ठीक है, और टेरा का 10 की पावर 12। 10 की पावर 12। ठीक है, उसके बाद बताना है गीगा का 10 की पावर 9। 10 की पावर 9। ठीक है, और इसमें मेगा कहेगा तो 10 की पावर 6। ठीक है, किलो 10 की पावर 3। 10 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद बताना है डेका का 10 की पावर 1। हेक्टो कहेगा तो 10 की पावर 2, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर। ठीक है, बताना है कि 1 डेसी का घात क्या हो जाएगा? 1 डेसी। हाँ, 10 का घात क्या होगा? 4। 10 की पावर 4। डेसी -1 हो जाएगा। 10 की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि 1 मिली बराबर कितना घात हो जाएगा? ठीक है, मिली 10 की पावर -3 हो जाएगा। और 1 माइक्रो कहेगा तो -6। ठीक है, 10 की पावर -6। और नैनो कहेगा तो 10 की पावर -9। ठीक है, बताना है कि योक्टो का 10 घात कितना हो जाएगा? योक्टो 10 की पावर -24। 10 की पावर -24। ठीक है, और जीटो का 10 घात कितना हो जाएगा? 10 की पावर -21। ठीक है, उसके बाद बताना है कि जेटा का जो है ना प्रतीक क्या है? जेटा का प्रतीक जेड। ठीक है, जेड हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि मिली का प्रतीक क्या हो जाएगा? एम। ठीक है, और डेसी का डी। ठीक है, बताना है कि योक्टो का प्रतीक क्या है? वाई। ठीक है, उसके बाद बताना है कि आवेग जो है ना, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? आवेग का। ठीक है, एमएलटी इनवर्स हो जाएगा। और संवेग कहेगा तो नहीं, एमएलटी इनवर्स। देखो, और आवेग दोनों का ही संवेग और आवेग दोनों का विमीय सूत्र की बात करें तो एमएलटी इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि चाल जो है ना वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, चाल एक अदिश राशि है। और चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा समय। ठीक है, उसके बाद बताना है कि चाल का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद बताना है कि विस्थापन जो है ना, इसमें जो है मतलब क्या हो सकता है? बताना है विस्थापन में धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, विस्थापन में धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बताना है कि विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, बताना है कि विस्थापन का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, मीटर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बताना है त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि विद्युत धारा जो है ना, ये विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि। और ताप कहेगा तो अदिश। ताप कहेगा तो अदिश ही होगा। ठीक है, उस त्वरण कहेगा तो सदिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि त्वरण का ऐसी मात्रा क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि त्वरण पे जो होता है ना, कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा। बताना है कि वेग एक समान होने पर त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि जब बल जो है विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? 180 ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। और जब समान दिशा में लगेगा तो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बताना है रेखीय चाल बराबर क्या हो जाएगा?
ठीक है, कोणीय चाल गुने त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने की थी? आर्यभट्ट। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भौतिकी के जो पिता न्यूटन है ना, वो कब अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था? 1687 में। ठीक है, बताना है कि प्रथम नियम को एक और किस नियम से जानते हैं? ठीक है, गैलीलियो का नियम से भी और जड़त्व का नियम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है कि खगोलीय दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष। किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का। ठीक है, बताना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होगा? एक प्रकाश 3.08 मीटर। 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। फिर से सुनो कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष हो जाएगा? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। उसके बाद बताना, इसको मीटर में कहेगा तो 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। ठीक है, एक पारसेक बराबर अगर मीटर में पूछता है तो 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर हो जाएगा, याद रखना है। बताना है कि मात्रा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है, उसके बाद बताना है कि समतल कोण का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? समतल रेडियन। ठीक है, घन कोण का कहेगा तो एसटी रेडियन। ठीक है, उसके बाद बताना है कि ताप जो है ना, वो मतलब बताना है कि ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? केल्विन। ठीक है, पुराना मात्रा कहेगा तो पुराना का सेंटीग्रेड। डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बताना है कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि टंकन कितने प्रकार का होता है? टंकन 3 प्रकार का। 3 प्रकार का होता है। टंकन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि कपड़ा सुखाने की जो मशीन होती है उसमें कौन सा बल होता है? केंद्रीय बल। ठीक है, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, बताना है कि दूध से मक्खन निकालते हैं उसमें कौन सा बल होता है? अपकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, बताना है कि बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। ठीक है, क्या होगा? न्यूटन मीटर। ठीक है, उसके बाद बताना है कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के यानी कि कैमे गति नियम का ये रूप है? तीसरा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि ऊर्जा जो है ना, वो कैसी राशि है? अदिश राशि। ऊर्जा का ऐसा मात्रा जूल। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण मतलब कितना डिग्री होने पर किया गया कार्य शून्य होता है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री मतलब होने पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। अगर मतलब बताना है कि कार्य का मान शून्य होगा क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है? 90। इसी का अपोजिट हुआ ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि बल एवं विस्थापन के बीच अगर 0 डिग्री का कोण हो तो कार्य क्या होगा? प्लस में होगा, अधिकतम हो जाएगा, यानी कि अधिकतम। हाँ, अधिकतम हो जाएगा। उसके बाद बताना कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल गुने विस्थापन। ठीक है, बल गुने विस्थापन हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि घर्षण गुणांक का मान कितना के बीच में होता है? 0 और 1 के बीच में। ठीक है, 0 और 1 के बीच होता है। उसके बाद बताना है कि घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है? शून्य। ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक होता है। बताना है कि चिमटा जो है ना किस श्रेणी के उत्तोलक है? चिमटा प्रथम श्रेणी का। तृतीय। चिमटा और मनुष्य का हाथ कहेगा तो तृतीय श्रेणी हो जाएगा। नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी। ठीक है, अगर कहेगा कि खैनी काटने की मशीन द्वितीय, ये भी द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद बताना है पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 mgh। बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बताना है कि किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। ठीक है, बताना है कि किनेटिक एनर्जी का हिंदी क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, बताना है कि बंदूक से गोली चलाने पर जो है ये न्यूटन के कौन से नियम का उदाहरण है? ठीक है, तृतीय नियम हो जाएगा, यानी कि
चलाने के बाद जो है ना वो पीछे की ओर नहीं धक्का लगता है, तो ये न्यूटन का तृतीय गति नियम हो जाएगा। बताना है कि रॉकेट को उड़ाने में न्यूटन का कौन सा नियम लगेगा? तृतीय। ठीक है, तृतीय नियम लगेगा। उसके बाद बताना आवेग बराबर क्या हो जाएगा? वेग गुने समय अंतराल। वेग गुने समय अंतराल। ठीक है, बताना है कि संवेग बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। वेग गुने द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा? 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट हो जाएगा या फिर 3600 जूल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बताना शक्ति की जो है ना एक मात्रक मतलब कौन सा हो जाएगा? अशुभ शक्ति है। बताना है कि अशुभ शक्ति किसके द्वारा दिया गया था? जेम्स वाट। ठीक है, जेम्स वाट के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो ऊर्जा का रूपांतरण करता है वो कौन सा उपकरण करता है? डायनेमो। ठीक है, डायनेमो करता है। उसके बाद बताना है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो ऊर्जा का रूपांतरण करता है वो कौन सा उपकरण हो जाएगा? लाउड स्पीकर। ठीक है, लाउड स्पीकर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण सितार। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कहेगा तो सितार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पे जी का मान क्या होता है? घटता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, बताना है कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान कितना होता है? अधिकतम होता है। अधिकतम होता है यानी महत्तम होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पे कहेगा तो न्यूनतम होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ध्रुव पे कहेगा ना तो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितना गुनी अधिक चाल से घूमने लगता है वो भूमध्य रेखा पर? 17 गुना। ठीक है, 17 गुना चाल से ये घूमने लगता है। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, बताने कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 ठीक है, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, बताना है स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रयोग प्रयोग जो है ना प्रयोग नहीं प्रायोगिक मान जो है ना सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? सबसे पहले न्यूटन हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? 1788 में दिया गया था। बताना है कि पृष्ठीय तनाव का इसे मात्रा कितना हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। बताना है कि तनाव का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? ये तनाव का पास्कल जूल प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताना है कि घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठीय तनाव इसका क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बट्टा आयतन। ठीक है, बताना है कि इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यू। ठीक है, केजी पर मीटर क्यू हो जाएगा। हाँ, क्यू हो जाएगा। बताना है जल का महत्तम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, बताना है आप फ़ारेनहाइट कहेगा तो फ़ारेनहाइट ये 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। बताना है कि भारी जल कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3.8 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। उसके बाद बताना है कि वायुमंडलीय दाब जो है ना किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। ठीक है, बताना है कि गैसों का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बताना है एक बार बराबर कितना 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बताना है दाब का ऐसा ही मात्रा पास्कल। दूसरा एक और ऐसा ही मात्रा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सत्ता स्थापित की थी? तुर्की। ठीक है, तुर्की किया था। बताना है कि किस वर्ष भारतीय शासन पर अंग्रेजी हुकूमत शुरू हुई थी? लॉर्ड मैकाले के द्वारा हुआ था ना? कब हुआ है?
1858 में, याद रखना 1858 में। ठीक है, बताना है कि भारत के किस राज्य में 3 बड़े बंदरगाह है? उड़ीसा। तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। बताना है कि दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि मानसून हवा किसका सबसे उत्तम उदाहरण है? मौसमी हवा का। यह ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद बताना है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? ये तो सबको पता है, मीथेन। ठीक है, मीथेन है। उसके बाद बताना है कि तारक जो है ना, तारक रश्मियां कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन से ही मतलब इसका आंसर है तारकाई से। तारकाई से हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? ये लैरिक्स कहा जाता है, लैरिक्स। बताना है कि एक लाल फूल हरे रंग के शीशे के माध्यम से देखने पर वो कैसा काला। 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 ठीक है, काला दिखेगा। उसके बाद बताना है कि किलोग्राम एक वस्तु के माप को किस रूप में प्रदर्शित करता है? मात्रा के रूप में। बताना है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने मतलब प्रतिपादित की थी? मनु के द्वारा किया गया था। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। ठीक है, बताना है कि कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से बनता है। बताना है कि भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में हुआ है। उसके बाद बताना है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में हो जाएगा। बताना है कि रक्त परिसंचरण की खोज जो है ना, रक्त परिवहन तंत्र की व्यवस्था किसने दी थी? विलियम हार्वे। ठीक है, हार्वे के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बताना है कि अंधों के पढ़ने की लिपि जो है ना, क्या कहते हैं उसको? ये 10th में ना टीचर बताया था ना, तब से हमको याद है, ब्रेल लिपि। ठीक है, ब्रेल लिपि हो जाएगा। हाँ, क्या हुआ? अंधों के पढ़ने के लिए ना मतलब कोई एक लिपि है जो जिसका नाम है ब्रेल लिपि। ठीक है, ब्रेल लिपि याद रखना है। बताना है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। ठीक है, उसके बाद बताना है कि कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं उसको? सिलिकॉन वैली कौन सा शहर हो जाएगा? ठीक है, बेंगलुरु हो जाएगा। उसके बाद बताना है कौन सी लिपि? ब्राई लिपि हो जाएगा। बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी, जो 19 साल की ही थी? नहीं, डिक्की डोलमा। डिक्की डोलमा। उसके बाद बताना है कि अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर नदी पे। ठीक है, याद रखना है, दामोदर नदी पे। बताना है कि पटना किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा। ठीक है, गंगा नदी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिए हुआ है। गंगा नदी के तट पे स्थित है। बताना है कि सबसे छोटा पुष्प पादप कौन हो जाएगा? सबसे छोटा पुष्प बुलेफिया। बुलेफिया हो जाएगा। बड़ा कहेगा तो बुलेसिया। एक फेमटोमीटर किसके तुल्य होगा? फेमटो। हाँ, 10 के इसका हाँ बताना है 15, 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। बताना है कि भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है? सिंचित भूमि का 20% हो जाएगा, 20%। बताना है कि मतलब पेन का जो है ना, यानी कि इसका पूरा नाम फुल फॉर्म बताना है। पेन कार्ड होता है ना, PAN, पेन। हाँ, इसका बताना है। परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा। बताना है कि गोदान जो है ना, उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान ये मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद है। उसके बाद बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर हिंदी दिवस। अब विश्व हिंदी दिवस कहेगा तो 10 जनवरी को मनाते हैं। बताना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। बताना है कि मटर जो है ना, कैसा पौधा है? किस कुल का आता है? साग हो जाएगा। मटर कैसा पौधा है? साग। ठीक है, बताना है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? मटर में। एक सही बोली, एक हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ की हड्डी होती है? जांघ की। ठीक है, जांघ की हड्डी होती है। उसके बाद बताना है कि नीला पहाड़ किसे कहते हैं? नीला पहाड़ किसको कहते हैं? नीलगिरी। नीलगिरी को कहते हैं।
बताना है कि काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहेगा तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में। आदिल दर्रा लद्दाख में। लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद बताना है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड, उत्तराखंड में। माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड। ठीक है। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा तीनों उत्तराखंड में है, ठीक है। बताना है कि जिप्ला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम में है, ठीक है। बताना है कि तीनों और बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। बताना है कि पाकिस्तान जो है ना सीमा, मतलब पाकिस्तान से मतलब सीमा लगने वाली मतलब कितने राज्य हैं? तीन। राजस्थान। पाकिस्तान से भारत का कितने राज्य लगता है? तीन राज्य लगता है। कौन कौन सा राज्य है? सबसे ज्यादा राजस्थान लगता है। पंजाब और गुजरात। राजस्थान, गुजरात और पंजाब लगता है। जिसमें सबसे ज्यादा कौन सा लगता है? राजस्थान का लगता है 1170 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बताना है भारतीय राज्य में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक मतलब लंबी है, ठीक है। इसका बताना है कि कितने किलोमीटर ये लंबी है। इसका लंबाई कितना है? हाँ, 1663 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 1663 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद बताना है बताना पटकाई की पहाड़ी जो है ना किस भारत को किससे अलग करता है? पटकाई की, हाँ, म्यांमार से, ठीक है। म्यांमार से अलग करता है। उसके बाद बताना है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42, ठीक है। कुछ अपना मन से भी पूछते हैं, ठीक है। बताना है कि ऑक्सीजन का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? डार्विन किया था। ऑक्सीजन का खोज डार्विन। ऑक्सीजन का खोज किसके द्वारा किया गया? डार्विन ने तो किया, ठीक है। डार्विन के द्वारा कब किया गया है? ये 1888 में। 1880 में किया गया है, ठीक है। 1880 में किया गया है। बताना है साइटोकाइनिन का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? मिलर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1955 में। 1955 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद बताना है कि जिब्रेलिन्स का खोज किसके द्वारा किया गया है? जिब्रेलिन्स को किया था ये कुरुसोवा, ठीक है। कुरुसोवा के द्वारा किया गया। कब किया गया है? 1926 में, ठीक है। 1926 में किया गया है। उसके बाद बताना है कि एथिलीन का खोज किसके द्वारा किया गया है? वर्ग के द्वारा। कब किया गया है? 1962, ठीक है। 1962 में किया गया है। उसके बाद बताना है कि इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मछलियों का, ठीक है। बताना है कि पोमोलॉजी में फलों का। एंथोलॉजी में फूलों का। पुष्पों का, फूलों का, ठीक है। वही हुआ। उसके बाद बताना है सोरोलॉजी में छिपकली का किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि मूड का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है। पावक्रिस्टस हो जाएगा। उसके बाद अगर बाघ का कहेगा तो टाइग्रिस, ठीक है। पैंथेरा टाइग्रिस। उसके बाद बताना है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, ठीक है। और मेढक का राणा टिरगिना, ठीक है। उसके बाद बताना है कि मटर में गुणसूत्र कितना होता है? 14। मटर में 14। प्याज में 16, ठीक है। प्याज में गुणसूत्र कितना होता है? 16 होता है। उसके बाद बताना है मक्का में 20। ये तो कोई नहीं भूलेगा, सबको याद होगा। उसके बाद बताना है कि चूहा में, रेड चूहा में कितना? 42। और खरगोश में 44। मनुष्य में 46। बताना है आलू में 48। चिंपांजी में 48, ठीक है। उसके बाद बताना है घोड़ा में 64। कबूतर में 80। कुत्ता में 78, ठीक है। बताना है कि ये नींबू में 1836, ठीक है। 1836 होता है। उसके बाद बताना है कि कैंची जो है ना किस श्रेणी में आता है? प्रथम, ठीक है। और साइकिल का ब्रेक कहेगा तो प्रथम में ही आता है, ठीक है। प्रथम श्रेणी में ही आता है। उसके बाद बताना है कि हाथ और ये चिमटा कहेगा तो तीसरा श्रेणी में आता है, जो कि पीछे भी बताए हैं। उसके बाद बताना है कि ये पूरा मतलब त्वचा में कितना हड्डी है? 14, ठीक है। और पूरा खोपड़ी में कहेगा तो 29। कपाल में 8 होता है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि कान में हड्डियों की संख्या कितना है? 6 हो जाएगा। बताना है कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है?
ठीक है, स्टेपे जो कि कान की हड्डी होती है। उसके बाद बताना है सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की। फीमर कहाँ की हड्डी होती है? जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, उसके बाद बताना है बताना है कि पोजिट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया? एंडरसन। पोट्रॉन का पोट्रॉन का खोज गोल्डस्टीनर के द्वारा किया गया है। बताना है न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक के द्वारा कब किया गया है? 1932। ठीक है, 1932 में किया गया है। न्यूट्रॉनों का पॉली। ठीक है, पॉली के द्वारा कब किया गया है? 1930। 1930 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद बताना है तार किस कुल का पौधा है? पालमी। ठीक है, और खजूर पालमी। तार पालमी तो जितना भी लंबा वाला पौधा है सब पालमी कुल में आएगा। उसके बाद बताना है कि भिंडी किस कुल का पौधा है? गुड़हल। भिंडी किस कुल का पौधा है? गुड़हल। उसके बाद बताना है कि लहसुन प्याज कहेगा तो ये लिलिएसी। ठीक है, बताना है आलू बैगन हरा मिर्च टमाटर कहेगा तो सोलेनेसी कुल का पौधा है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि आलू को कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं। रोपते कौन सा भाग? कंद को रोपते हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। ठीक है, द्वितीय गुरु अंगद। तृतीय गुरु अमरदास। चतुर्थ गुरु रामदास। ठीक है, पांचवा गुरु अर्जुन देव। बताना खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। क्या में गुरु थे? 10वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु थे। बताना है कि कौन से गुरु की हत्या जो है औरंगजेब किया था? 1675। तेग बहादुर। ठीक है, और ये क्या में गुरु थे? 9वें। ठीक है, बताना है कि सिख धर्म के 7वें गुरु कौन है? हरराय। ठीक है, और बताना है कि 8वां गुरु हरकिशन। छठा कहेगा तो हरराय। ठीक है, हरगोविंद। फिर से सुनो 5वां से। 5वां गुरु अर्जुन देव। छठा हरगोविंद। 7वां हरराय। ठीक है, 8वां हरकिशन। 9वां तेग बहादुर। और 10वां गुरु गोविंद। शायद सबको याद हो ही गया है ना लगभग में। उसके बाद बताना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, अंगल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध नहीं, 1746 से 48। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कहेगा तो 49 से 54। ठीक है, 1749 से 1754। तृतीय अंगल कर्नाटक युद्ध 56 से 63। ठीक है, 1756 से 1763, जिसको हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो अब चीन में हुआ था। बताना है कि भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है कि कनिष्क का राजवेद कौन था? चरक था। ठीक है, चरक था। बताना है कि कुषाणों ने आंसर ही बोल दिया। मतलब सर्वाधिक किसका ये मतलब क्या जारी किया था? सोना या चांदी? सोने जारी किया था। ठीक है, सर्वाधिक सोने की सिक्का ये जारी किए थे। उसके बाद बताना है कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है? ठीक है, पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि मौर्य जो है ना कितने वर्ष तक रहा था? शासन किया था अपने 137 वर्ष। कितना साल तक जिया रही? 137 वर्ष। तो 3 भी तो था उसमें। बताना है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद बताना है कि खरष्टी लिपि किधर से किधर की? ठीक है, दाएं से बाएं। और ब्राह्मी लिपि का बाएं से दाएं। शायद ये भी कोई नहीं ही भूलेगा। उसके बाद बताना है कि अशोक के शिलालेख की खोज कब किया गया था? 1824 में। 1750 में। कब किया गया है? 1750 में। बताना है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितना है? 7। स्तंभ लेख कहेगा तो 7। शिला लेख कहेगा तो 14। याद रखना है, शिला लेख कितना है? 14 है। ठीक है, उसके
बाद बताना है कि पशु बलि की निर्दा जो है ना वो अशोक के क्या में पहला शिलालेख या अभिलेख? शिलालेख। शिलालेख, ठीक है, अशोक के पहले शिलालेख में है। उसके बाद बताना है कि आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी गई है जो है अशोक के क्या में शिलालेख? छठा में है। आत्मा नियंत्रण की शिक्षा कहेगा तो छठा शिलालेख में है। उसके बाद बताना है कि धम्म की व्याख्या जो है ना अशोक के क्या में शिलालेख में? 11वां, ठीक है, 11वां हो जाएगा। उसके बाद बताना है कलिंग युद्ध कहेगा तो 13वां, ठीक है, 13वां शिलालेख में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक के क्या में शिलालेख में है? ये 5वां शिलालेख में है। बताना उत्तरापद की राजधानी कहाँ है? उत्तरापद तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला हो जाएगा। और कलिंग की राजधानी तोसिली, ठीक है। और प्रांसी की राजधानी पाटलिपुत्र हो जाएगा। बताना है कि अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है, ज्ञात होता है? अभिलेखों से। कहाँ से होता है? अभिलेखों से, ठीक है। उसके बाद बताना है कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है ना कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का, अवंती का। कहाँ का था? अवंती का था। उसके बाद बताना है, इधर दिखाना, बताना आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मौखलीपुत्र गोसाल, ठीक है, मौखलीपुत्र गोसाल। उसके बाद बताना है कि कितने वर्ष के मतलब बाद लगभग अशोक जो है ना कलिंग पर आक्रमण किए थे? मतलब अभिषेक के बाद कितने साल के बाद? 8 वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है। उसके बाद बताना है कि कगनहल्ली भीमा नदी जो है ना वो किस तट पर स्थित है? मतलब ऐसे सुनो कि कगनहल्ली जो है ना भीमा नदी के मतलब बाएं या दाएं तट पर स्थित है? बाएं।